हेलो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली। इससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 के तिथि में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। उन्होंने दलित, शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। निराला जी का संपूर्ण जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त की। अपने समकालीन अन्य कवियों से उन्होंने अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। अब हम देखेंगे निराला जी के द्वारा प्रकाशित कृतियाँ। पहले हम देखेंगे काव्य संग्रह। निराला जी के काव्य संग्रह में मुख्य रूप से अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय खंड, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा इत्यादि हैं। उनकी उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ली सुरवक्रिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, तकनीकी इत्यादि हैं। निराला जी के कहानी संग्रह में लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी इत्यादि हैं। निबंध आलोचना में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह इत्यादि हैं। पुराण कथा में महाभारत, रामायण की अंतर कथाएँ हैं। बाल साहित्य में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप इत्यादि हैं। कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर दूर मलयागिरी पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती कि कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा। दूर मलयागिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, तो वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है।
जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सुध बुध नहीं है और वो अपने प्रेमी के स्वागत में उठती नहीं है तो उसके प्रेमी को लगता है कि वह जूही की कली को उसके आने का उसे कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है जिससे जूही की कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। तब उसके सामने अपने प्रेमी अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो उठती है और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रूप में रंग में डूब जाते हैं। अब हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जूही की कली की पंक्तियों को। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद विछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिर कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ सोती थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंबा मतवाली थी यमन की मदिरा पिए कौन कहे, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। ये रही हमारी आज की कविता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।